हाँ, क्या था? वो एक पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक जो एग्जाम था उसके ऊपर उसने फांसी लगा ली थी कि पेपर तो लीक हो गया है। उसे तैयारी कर रखी थी और पेपर लीक हो गया और आत्महत्या कर ली। सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। अच्छा, बीजेपी की सरकार थी। पेपर आपको लीक तो मालूम है किसकी सरकार है। नहीं कब करी आप मैंने क्यों ये पूछ रहे हैं हमसे मेरी ये? बात सुनो। मैं नहीं, नहीं, नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनो भाई साहब, मैंने ये नहीं पता ना कब आपके भांजे ने आत्महत्या की। फिर आप क्यों पेपर में होते हैं लीक ये पेपर अच्छा, सबकी सरकारों पीछे से होते हैं। तो आज भी हो मतलब रहे पेपर हैं। लीक से कोई समस्या नहीं है? हाँ? पेपर लीक से कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। स्वागत है फिर से आपका सोशल वॉइस हिंदी पर। और कन्नौज में मैं मौजूद हूँ जहाँ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी चुनावी मैदान में हैं। पिछली बार डिम्पल यादव मैदान में थी और बीजेपी के सुब्रत पाठक द्वारा हार गई थी। इस बार अखिलेश जी सामने हैं। क्या अखिलेश जी को भी हरा पाएंगे या अखिलेश जी सुब्रत पाठक को हरा पाएंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या चुनावी माहौल है? ये कौन सी जगह हुई है? ये जलालपुर ठकुरन है। गांव का नाम गाँव का नाम है। है। लोकसभा कन्नौज हुई ना? हाँ, लोकसभा कन्नौज। तो क्या माहौल है इस बार? माल बहुत बढ़िया है सुब्रत पाठक का। बीजेपी के जो सांसद, बीजेपी के सांसद। अब अखिलेश को हरा देंगे? हाँ, हरा देंगे। क्या कारण है सर? ऐसा क्या कारण है कि जो वो यहाँ से कई बार विकास नहीं हुआ उनके काल में। किसके कार्यकाल में? सपा कार्यकाल में। और पाठक जी ने कराया? अच्छा विकास कराया। क्या कराया? सब जो संसदीय क्षेत्र में जो आता है, रोडें हैं, सड़कें हैं, यही आती हैं, यही कराया। किस समाज से आते हैं आप? हम पाल समाज से हैं। पाल गडरिया जिसे बोलते हैं। किसे गढ़िया बोलते हैं। तो गडरियों में यही माहौल है क्या? हाँ, यही माहौल है, बढ़िया माहौल। और क्या क्या खूबियां हैं पाठक जी की? पाठक जी में सही खूबियां हैं। एक तहसीलदार का शायद केस हुआ था कुछ, वो हुआ था, वो क्या मामला था? वो पूरा तहसीलदार भी नहीं सही था। तो सही नहीं था? वो सही नहीं था। तो उसको सही कर दिया पाठक जी ने? सही कर दिया। कैसे किया सही? जाके समझा बुझा के किया, तो मारा पीट नहीं की थी। नहीं, मारा पिटाई तो की थी भैया। नहीं की थी। ऐसी समाज के कुछ तहसीलदार थे कुछ कार्यकर्ताओं ने जो है थोड़ा बहुत ही खींच दिया था। तो अच्छा किया था पाठक जी ने कि गलत किया था? वैसे काम अच्छा किया उन्होंने। तहसीलदार वाला अच्छा किया। आगे भी ऐसी उम्मीद है? ऐसे उम्मीद नहीं, अब बढ़िया तहसीलदार है, सब बढ़िया आदमी है, ऐसी कोई उम्मीद पाठक जी से क्या उम्मीदें हैं? पाठक जी से बढ़िया उम्मीद है। अच्छा ये बताओ, डिम्पल करीब 15-17 हजार से शायद हारी थी। 16,000 से। चलो 16,000 से। इस बार क्या कंडीशन है? बढ़िया कंडीशन है। इस बार यही गठबंधन भयंकर था, इस बार गठबंधन नहीं है। तो अखिलेश यादव तो हार जाएंगे? हाँ, लगभग। या टक्कर? मामला टक्करी रहेगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ, मामला टक्करी हो सकता है। डिम्पल से अधिक वोट लेंगे अखिलेश जी कि कम? अखिलेश बराबर ही रहेगा, बराबर ही रहेंगे। चलो कुछ और लोगों से भी मिला। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? पाल। आप भी पाल ही हैं? हाँ, पाल ही। आपको क्या माहौल दिख रहा? सुब्रत पाठक का। बीजेपी? हाँ, बीजेपी। वजह बता तो दी भाई ने। बड़े नेताजी अखिलेश जी जैसे हैं, चुनावी मैदान में कुछ फर्क ना पड़ा? क्यों नहीं पड़ा है भाई, नेताजी हैं, बड़े चेहरा है, तो फर्क तो पड़ा ही है। फर्क पड़े? बिल्कुल। तो कैसा मुकाबला है? मुकाबला टक्करेगा। कुछ भी हो सकता है या किसी की बढ़त दिख रही? नहीं, कुछ भी हो सकता है, अभी कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसे डिम्पल यादव लड़ी थी उससे बेहतर लड़ रहे हैं अखिलेश जी या कुछ? अब ये तो वोट है, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, क्या पता भैया। लेकिन आपको पाठक जी का लग रहा है? हाँ, पाठक जी। जी भाई साहब, क्या आ रहा है आज अखबार में? अखबार का न्यूज देख रहे हैं। क्या न्यूज है आज की? न्यूज़ें बहुत सारी हैं। न्यूज़ें कन्नौज से क्या खबर है? कन्नौज के भी देखी नहीं है, क्या खबर है। चुनाव की क्या चल रही है, बिना अखबार के बता दो। कन्नौज की खबर तो बीजेपी की है। बीजेपी की? क्या सारे बीजेपी वाले बैठे क्या यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, सबका समीक्षण है, सबका भी है यहाँ पे। अभी तो 3 से बात की, तीनों बीजेपी के निकले। हाँ, बीजेपी इसलिए है कि एक अभी मेरा मैटर हुआ था भांजा का। भांजा ने मेरे एक फांसी लगाई थी। आपके भांजे ने? हाँ। अच्छा। तो माननीय राष्ट्रीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी आए हुए थे, तो उन्होंने कुछ सहारा ना देकर के अपने वोट बैंक के चक्कर में
जनता में गुमराह किया। जब उनके जाने के बाद में जनता में अफवाह फैला दी। जनता ने, जो उनके चमचे लोग थे, उन्होंने कहा कि उनके घर पे गए 20-25 लाख रुपए दे करके गए। नहीं, भांजे का क्या मैटर था? ये आपके भांजे ने आत्महत्या की थी, तो फिर अखिलेश यादव का क्या था इसमें? हैं? उनकी क्या कमियां थी? अरे कमियां ये थी कि वो क्या किसी पर आरोप लगाया था आपने, इंसाफ नहीं मिला, क्या था मामला? नहीं किसी पे आरोप किसी पे नहीं लगाया। क्या मामला था? अगर आप आए हुए थे तो आप किस मकसद से आए थे? उनका भी तो क्या मकसद था, कुछ उनका क्या मकसद क्या था? चाहते थे अखिलेश जी ने जो आपके मामले में किया नहीं, ये बताइए। मैं चाहता कुछ नहीं था, लेकिन आप किस मकसद से आए थे वहाँ पे? आपका क्या मकसद था? कौन? राष्ट्रीय नेता का मतलब क्या था कि आप आए हुए हैं, वहाँ पे आए हैं? कहाँ पे आए हुए हैं? किस कारण आए थे? वो कहाँ पे? गांव में आए थे ना। अच्छा, जहाँ आपके भांजे ने जो आत्महत्या की थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, तो फिर क्या किस चाहते कारण थे, आए क्या थे नहीं वो? किया? नहीं, हम आपसे पूछ रहे वो किस कारण आए थे? मैं तो आपके मामले का पता नहीं, क्या मामला है क्या नहीं है, ये तो आप ही बताएंगे ना। नहीं, वो आए थे तो किस कारण आत्महत्या किस वजह की, से ये आए थे वो? मुझे, अब मेरी आपसे पहले तो कोई बात हुई नहीं। हत्या की बात नहीं इसमें है। मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुख्यमंत्री किस कारण से आए थे? सतवादमा देने आए कि अपने वोट के चक्कर में आए कि जनता में झूठी अफवाह फैलाने के लिए आए थे? तो सांत्वना देने ही आए होंगे, जहाँ तक मेरा मानना है। तो वो आप जो पूछना चाह रहे हैं वो हम आपको सही बात बता रहे हैं। आपको सतवादमा देने आए हैं, माँ बाप से 1 मिनट तक थोड़ा कुछ पूछा उन्होंने। अच्छा, इसके बाद में सीधा अपना जनता से वार्तालाप की। वो बीजेपी ऐसी है, भाजपा ऐसा है, यानी अब समझा मैं बात। आप अच्छे हैं, यानी कि हम आपके खराब हैं। भांजे की डेथ पर, मृत्यु पर अखिलेश जी आए और बिना परिवार से मिले चले गए, आपका यही कहना है ना? नहीं, परिवार से मिले, लेकिन परिवार में क्या जनता में झूठी अफवाह फैल गई कि उनके परिवार को 20-25 लाख रुपए मैंने दिया। अच्छा, वो दिया नहीं, दिया नहीं, तो इसलिए आप नाराज हैं। हाँ झूठी। आप आए, अच्छा हुआ, लेकिन आपने झूठी अफवाह क्यों फैला दी समाज के अंदर कि हमने पैसा दिया वहाँ? ठीक, दिया है नहीं। नहीं, झूठ तो इस बात के ऊपर आदमी को दूसरे की बेइज्जती महसूस होती है। उसमें एक तो उनका बेटा गया, दूसरे ऊपर से उनको बदनाम भी हो रहे हैं। तो ये बदनामी अच्छी बात थोड़ी होती है, किसी की बदनामी हो जाए वो अच्छी बात नहीं होती। इसका कारण क्या था ये आत्महत्या का, थोड़ा इसको बता सकते हैं? हाँ, क्या था? वो एक पेपर लीक हुआ था। पेपर लीक, जो एग्जाम था उसके ऊपर उसने फांसी लगा ली थी कि पेपर तो लीक हो गया है। उसे तैयारी कर रखी थी और पेपर लीक हो गया और आत्महत्या कर ली। सरकार किसकी थी? बीजेपी की थी। अच्छा, बीजेपी की सरकार थी। पेपर आपको लीक तो मालूम है किसकी सरकार है? नहीं, कब करी? आप मैंने क्यों ये, पूछ रहे हैं हमसे? मेरी बात सुनो, मैं नहीं। एक मिनट, मेरी बात सुनो भाई साहब, मैंने ये नहीं पता ना कब आपके भांजे ने आत्महत्या की। फिर आपके पेपर तो अभी, हाँ, ये फरवरी का पहले भी मैटर है। बहुत पेपर तो लीक होते ही रहते हैं ना। फरवरी की बात ये है। पुलिस वाला पेपर लीक हुआ, इसकी ये बात कर फरवरी की बात है। फरवरी रहे हैं। पुलिस वाला 2024 ठीक, फरवरी ठीक, का ठीक। मैटर है ये। हाँ, ये तो ताजा ही मामला है। अभी अखिलेश जी तो सरकार में नहीं थे, योगी जी की सरकार है, तो आत्महत्या पर अखिलेश जी आए और राजनीति करके चले गए, आपका ये कहना है? उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में राजनीति करी है। और उन्होंने अच्छा, पेपर लीक का दोषी नहीं, एक मिनट, पेपर लीक का दोषी कौन हुआ? हाँ? पेपर लीक का दोषी कौन हुआ? वो तो जनता है ना। ये सरकार किसकी है भैया? सरकार के कहती है आपसे कि तुम चोरी करो, फांसी लगा लो, नहीं, पेपर पेपर करो। लीक की न करना, ये गारंटी तो सरकार की होनी चाहिए ना। हैं? जब हर पेपर लीक हुए जा रहा है तो ये सबकी जिम्मेदारी। सरकारों में होते हैं लीक ये पेपर, अच्छा, सबकी सरकारों में पीछे से होते हैं। तो आज भी हो मतलब रहे पेपर हैं। लीक से कोई समस्या नहीं है? हैं? पेपर लीक से कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं है। जो राजनीति अखिलेश जी ने की उससे समस्या। बस गंदी राजनीति की है उन्होंने। जनता में गुमराह फैलाया है ये कि हमने 20 लाख रुपए दिए। क्षेत्र में आदमी पूछ रहा है हमसे, हमको फील होता है ये। अध्यक्ष जी ने कोई ऐसा बयान दिया था कि हमें पैसे दिए उनको? ये बयान दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अखिलेश जी? जनता, अगर उन्होंने दिया या ना दिया, लेकिन जनता में अफवाह फैल रही है ये। देखो, जनता की हवा का तो कोई नहीं कह सकते। अगर हाँ अखिलेश जी ने ये कहा हो कि हमने पैसा दिया, तो तब जनता में कैसे बात, जनता में बात कैसे फैल गई? आपने जनता से सुनी क्या? अखिलेश के हाँ। मुंह से सुनी? जनता से सुनी हमने। जनता से। हाँ,
जनता हमको बदनाम कर रही है। इसलिए आप नाराज हैं हाँ और इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे हैं। हाँ ठीक। कि आपका भांजा है। और पहले इससे पहले सपा से हाँ। सपा को वोट देते थे कि बीजेपी को पहले थे? सपा को देते थे वोट, पहले सपा को देते थे। हाँ। इस बार बराबर दिया है सपा को वोट। जी भाई साहब, भैया इनसे बात कर लें। आपका क्या नाम हुआ? पूरन सिंह पूरन सिंह। कहाँ से आप? यहीं से। यही से, इसी गांव से। क्या माहौल है इस बार? माहौल ठीक है। किसके पक्ष में? पश्चिम का कोई बता रहे कि बराबर है, कोई कह रहे कम ज्यादा है। आपको क्या लग रहा है? किसकी बात पे विश्वास है आपको? विश्वास का यही बता रहे कि सपा लड़ रही है इस बार। सपा को बढ़त बता रहे हैं। तो आपको इस बात पे विश्वास है कि बीजेपी को बढ़त है? भीड़ के हिसाब से विश्वास है। भीड़ के हिसाब से किसकी तरफ भीड़ ज्यादा है? अखिलेश में। पिछली बार से ज्यादा भीड़ है क्या? बहुत ज्यादा है, थोड़ी बहुत नहीं। नाम क्या हुआ आपका? पूरन सिंह ठाकुर। ठाकुर जी। ठाकुर विरोध ये भी चल रहा है यहाँ पे भी कुछ, जो बीजेपी का ठाकुर विरोध कर रहे हैं, वही वाला मैटर है क्या? पश्चिम में तो ठाकुर समाज ने बहुत विरोध किया, इसी कारण विरोध सभी ने नहीं, बहुत ने किया। मतलब हम गए थे सड़क पे देख रहे हैं भीड़ भाड़, उससे मतलब और कोई बात नहीं। जी जी। क्या नाम हुआ? संजीव राठौर। राठौर जी। राठौर जी को क्या दिख रहा है इस बार? राठौर जी की तो साइकिल चल रही है आपकी बार। रहने दो, रहने दो। साइकिल चल रही है। कोई नहीं। और रही बात जब अभी आप पूछ रहे थे, डिम्पल जी जो जीती थी, डिम्पल जी 27,787 वोटों से आगे चल रही थी। अच्छा। पिछली बार उन्हें वहाँ गिनती होते होते 12,762 वोटों से हार घोषित कर दी गई। मतलब बेईमानी हुई पिछले बार भी। अब की बार ने जनता ने बिल्कुल ठान लिया है। और कल यहाँ आए थे अखिलेश जी और वो राहुल गांधी जी, इतनी मतलब कन्नौज की गलियां चौक हो गई, इतनी भीड़ जनता ने दिखा दिया एक तरफा, इन्होंने बिल्कुल परेशान करके रख दिया। भाई साहब ये आप ही के गांव से हैं, इन्होंने आरोप लगाया अखिलेश जी पर, इस पर क्या कहेंगे? अखिलेश जी ये बताओ, सरकार चल रही बीजेपी की, पेपर लीक हुआ सरकार द्वारा, अब उसने खुदकुशी कर लिया, कुछ भी कर लिया। कम से कम अखिलेश को इतना लगाव है एक एक गांव से, एक एक घर से, कि बच्चे से मिलने तो गए वहाँ। और रही आप इसलिए नाराज हो, आपको कुछ दे नहीं गए, सरकार में नहीं बीजेपी को देना चाहिए था। पेपर उन्होंने लीक करवाया, उसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या कर ली है? उससे आप कह भी कह रहे, हम तो जान रहे, मेरे गांव के हैं, समाजवादी रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से ये नाराज है कि वो आए घर से, उनके परिवार फैमिली से सबसे मिले, उसके बाद में उनकी जो भी बात हुई फैमिली से हुई, आपसे तो कोई बात हुई नहीं, ना हमसे कोई बात हुई। अगर यहाँ 4 लोग बैठे हैं, कोई कहते हैं कि अखिलेश जी कहेगा तुम 10 लाख रुपए हम देंगे और उन्होंने दिए नहीं, तो ये अफवाह उड़ाने के उड़ाते बीजेपी की तरफ से कुछ मदद हो पाई कि नहीं? नहीं, ये कुछ भाई मदद नहीं। फाटक जी है और कुछ मदद सरकार नहीं। चल रही है, वो कम से कम कुछ मदद ही कर देते हैं। सवाल मेरा आपसे है, दुख मुझे भी बहुत हुआ ये बात सुनकर कि जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी थी। वो मेरा दोस्त था और अच्छा समाजवादी है और उसका घर भी, वो समाजवादी हो, बीजेपी कुछ भी हो, मेरा दोस्त है, हमें भी खराब लगा। उसने बेचारे, ये सरकार पेपर लीक ना करवाती, वो आज के दिन होता या ना होता, कम से कम उसे ये तो लगता कि हम पेपर देकर फेल हुए, तब हमें कष्ट हुआ। मतलब पेपर की लीक करा रहे, एक नहीं 4 पेपर लीक हो रहे तुम्हारे, कौन सा पेपर सत्य जुआ बताओ? तुम्हारी सरकार सबके होते हैं, लेकिन तुमने तो बिल्कुल अंधकी छा रखी है, बिल्कुल तानाशाही मतलब बना दिया। बिल्कुल जो तुम्हें करना है कर रहे हो, जो तुम्हें करना कर रहे हो, किसी सामने वाले उसके विरोध में आत्महत्या कर ले। किसी को दुख होगा बच्चे का, उसे तैयारी की होगी, पेपर फिर नहीं हो पाया, लीक हो गया। सरकार बीजेपी की थी, आपने बीजेपी से शिकायत नहीं है। अखिलेश जी आए, पैसे नहीं दे करके गए, लोगों से आपने सुना कि पैसे की कह रहे हैं कि दे करके गए, इस तरह की तो नहीं दे करके नहीं, वो तो मान लिया। तो बीजेपी ने क्या दिया? कुछ नहीं दिया बीजेपी ने। तो फिर अखिलेश जी से नाराजगी क्यों? नाराज झूठी बातों पे है उनसे। पेपर लीक से आप नाराज नहीं है? नहीं, झूठी बातों से है ना। चलो उससे छोड़ दे, पेपर लीक से आप नाराज नहीं है? पेपर लीक, उसकी तो जिंदगी इतने दिन की थी ही। हाँ, जब ये सब मान रहे हो फिर क्यों किसी दोषी ठहराए रहे? जिंदगी थी, कुछ भी था, मतलब ये तो समझो कि पेपर लीक जिसने करवाया, जिसकी वजह से गया, उसके बारे में तुम उसका और सपोर्ट कर रहे हो। गंदी राजनीति क्यों की है? राजनीति उन्होंने तुमसे कहा कि हम इन्हें पैसे दे के जा रहे हैं,
तुमसे कहा फैला रही है जनता, हमको बदनाम हो। जनता फैला रही, जनता अब जो फैला रही वो भी तो देखो जनता क्या फैला रही। जनता कम से कम उन्होंने इतना तो समझा, कम से कम तुम्हारे घर आके, इतना बड़ा राष्ट्रीय नेता होकर तुम्हारे घर आके सब कुछ मिले, 2 मिनट 4 मिनट बैठे, हम ये नहीं कह रहे। वो यहाँ मिलने नहीं आए, वो अपने व्यक्तिगत अपने काम से आए थे। नेम सिंह की भतीजी की शादी में आए हुए थे, उनको जबरदस्ती यहाँ पे खींच करके बुलाया गया, वोट बैंक के चक्कर में बुलाया गया उनको। वोट बैंक के चक्कर में आए, जो भी अच्छी बीजेपी से कौन आया? बीजेपी से भी आया था? कोई नहीं आया था। कोई मदद हुई बीजेपी की तरफ? नहीं। पेपर लीक किसने किया? यहाँ साइकिल है, साइकिल रहेगी और हमेशा रही। 2 बार इन्होंने जो भी किया है सब बेईमानी करके किया है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? बताओ नाम बताओ। माहौल है ये? बहादुर राठौर। माहौल बढ़िया है। साइकिल का कम से कम मेरा तो अनुमान है कि 1 लाख वोटों से जीतेंगे यादव जी। आपका क्या मानना है? ठाकुर मनोज सिंह। मानना क्या है? मानना सपा है। सपा है? हाँ, पूरे तौर से। भाजपा कहीं पता ही नहीं है। पिछली बार तो जीत गई थी। पिछले बार कैसे जीते तो मालूम है। काउंटिंग कितने पहले बंद हुई, क्या हुआ था। तो इस बार भी हो सकती है फिर। हाँ, तो सरकार उनकी है, वो तो उनका धंधा ही वही है। ये कह रहे बेईमानी से जीती है, तो अब की बेईमानी से फिर जीत लेंगे। अगर ये कह रहे हैं, आप मानते हैं होती है बेईमानी? नहीं, ये मानते हैं बेईमानी होती है। वो तो मैंने कह दिया। नहीं, ये लोग मानते हैं बेईमानी होती है। अगर बेईमानी होती है तो ऐसा ही है। आपका मानना क्या है? हमारे बेईमानी नहीं हुई, चुनाव इज्जत से हुआ। 16,000 वोटों से हारी है। अब की बार ऊपर वाला चाहेगा तो 40,000 वोटों से चुनाव हारेंगे। खैर, ये तो अब के 40,000। 40। ये 4 जून को पता चलेगा। 4 जून को पता चलेगा। ये मंडी के बाहर पाठक जी पिछली बार डिम्पल यादव को हराया था पाठक ने, और इस बार अखिलेश यादव जी सामने हैं। क्या इस बार होगा? ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। सड़क किनारे ये छोटी सी दुकान है का जलवा है ये, और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए थे। हमने इनको आपसे मिलवाया, इनकी राय आपने जानी। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें।